चुनाव तो होगा बीजेपी के जो सत्ता में है उसके परफॉर्मेंस पे, और चुनाव तक ये देखना है कि बीजेपी में अभी जो बीजेपी आपस में लड़ रही है, चुनाव तक कितने फाड़ हो सकता है या क्या क्या बीजेपी के दिन और देखने हो सकते हैं, ये तो अभी 8 महीने बाद पता लगेगा बीजेपी का असली स्वरूप उस वक्त तक क्या आता है। चले थे डिप्टी सीएम बनने और डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बन के पार्टी के जो रोजाना मुख्यमंत्री के पद का ग्रहण ले रहे थे, उनकी हालत तो ये हो गई। अंजना जी देखिए, जितने चर्चा जिसकी आप कर रही है ना उत्तर प्रदेश में, ये सारी पार्टियों को पिछले लगभग इस 32 वर्षों से जनता ने टेस्टेड और रिजेक्टेड किया है। अब जनता को सिर्फ कांग्रेस में ही इंटरेस्टेड है, ये सब टेस्टेड रिजेक्टेड है सिर्फ कांग्रेस के, क्योंकि ये आज कुर्सी के लिए देखिए कैसे अपने बंदरबाट बनाने में लगे हैं। 4-4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में आम जनता के हितों की लड़ाई कांग्रेस के अलावा किसी ने लड़ी? कोई एक लाठी सड़क पे खाया? किसी पर मुकदमे हुए? कोई जेल गया? सिर्फ कांग्रेसी गए, चाहे हमारा अदना सा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। लेकिन ये जितने नेता हैं, ये सारे के सारे लोग आज कुर्सी के लिए कर रहे हैं, आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। असली लड़ाई जनता की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, रोजी रोजगार की लड़ाई, दुराचार बलात्कार की लड़ाई, सरकार में जो माफियागिरी डांगगिरी है उससे जनता की हिफाजत की लड़ाई, सब तरह की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं, नौकरियों में भ्रष्टाचार। अंजना जी, इस प्रदेश में नाना प्रकार के माफिया जन्म ले चुके हैं, गजब गजब के माफिया हैं। एक बंदूक वाले असलहे वाले माफिया हैं, एक भू माफिया जो सत्ता के संरक्षण में खूब फल फूल रहे हैं, एक वन माफिया है, एक बालू माफिया है, दारू माफिया है, सैकड़ों लोग मरे हैं अभी 21 साल में दारू माफिया। फिरौती माफिया है, हर हफ्ते फिरौती के चक्कर में लोगों की जाने जाती हैं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग के माफिया, बाकायदा एसटीएफ रिपोर्ट दी है जांच करके, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, यहाँ पे नकल माफिया है जो नकल कराते हैं, नौकरी दिलाने के जो एग्जाम्स होते हैं उसके माफिया हैं। 1 दर्जन से ज्यादा नौकरियों के पर्चे लीक हुए हैं और लोगों ने, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों के करीबी लोगों ने उसको आउट कराया है। ये बकायदे खुल के सामने आया है। नकली नोटों के माफिया है। ये भी उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो कमल एजेंडे पे ले जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश से मोदी जी, योगी जी की सरकार के परफॉर्मेंस पे चुनाव को लाएगी और बताएगी कि कितना नुकसान इस देश और प्रदेश का इस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ डबल इंजन से बर्बाद किया है इस प्रदेश को। इस डबल इंजन को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गर्त में लगाना है और सिर्फ कांग्रेस को सत्ता में लाना है, जिससे यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, रोजी रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, ये जो मैनिफेस्टो है ना बीजेपी का, इस पे होगा चुनाव। पूछा जाएगा कि आपने कहा था किसानों को फ्री जो है